आमिर, अजम, अमृत. Good evening, sir. Yeah, Good audible, evening. sir. So JDK इंस्टॉल हुआ आपका, पाथ सेट हुआ? Yes, sir. 1.8 की Yes, sir. बात कर रहा हूं मैं. और एक Yes, बार sir. Yes. सीएमडी पे जरूर चेक कर लीजिएगा क्या कि जावा सी का कौन सा वर्जन है एंड जावा का कौन सा वर्जन है. जावा मतलब जेवीएम का. तो जावा के वर्जन के लिए क्या लिखेंगे? जेवीएम के वर्जन के लिए जावा स्पेस हाइफन वर्जन. इससे आपको क्या पता चल जाएगा आपका जेवीएम कौन सा वर्जन होगा जो रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना. देखो ये लिखा ना, जावा एसई रन टाइम एनवायरनमेंट. मतलब ऐसे देखा जाए तो जेआरई होता है, जेआरई का ही एक कंपोनेंट होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन. तो उसका इन्वायरमेंट भी मेरा 1.8 है और जावा सी हमारा कंपाइलर है, उसका भी इन्वायरमेंट क्या है? 1.8. तो सीएमडी पे ये दोनों कमांड रन करा के चेक करनी है, दोनों सेम होना चाहिए. 99% केस में जिसका पाथ सेट होगा वही होगा. ओके एवरीवन? Yes, sir. Same. यस. और एटलीस्ट एक छोटा सा जो मैंने कोड भेजा था आप उसे कंपाइल करके रन करा के टेस्ट कर लें. कल वाला कोड जो मैंने भेजा था, है ना. बाकी ऑलमोस्ट एवरी चीज आपको धीरे धीरे क्लियर होगी. थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे टाइम दीजिए. एक ही दिन में सारा चीज नहीं समझ में आ पाएगा. प्रोग्रामिंग को पहले समझना पड़ेगा आपको. जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कोड लिखना भी आपके लिए इजी हो जाएगा. आपके लिए क्या नाम है, एप्लीकेशन बनाना भी क्या हो जाएगा. एप्लीकेशन बनाना इज नथिंग, वो तो बता ही चुका हूं आपको. मेन होता है कोड, जो हमको कमांड लिखते हैं. कमांड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड. आगे मैं सिखाऊंगा, पूरा टॉपिक होगा मेरा. वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वैल्यू असाइन करने का कमांड, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, देयर आर एन नंबर ऑफ कमांड्स. और वही कमांड हमारे रन करते हैं. कब रन करेंगे? जब आपका प्रोग्राम रन करेगा. तो दो चीज याद रखिएगा. पहला काम क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम. सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम का क्या आएगा आपके सामने? सोर्स कोड. एंड व्हाट इज सेकेंड पार्ट? एग्जीक्यूटेबल कोड. तो कोई भी आप प्रोग्राम बिल्ड कराएंगे तो दो कोड होगा. एक कोड जो आप लिखोगे और एक कोड जो कंपाइलर जनरेट करेगा. द कोड रिटन बाय यू इज कॉल्ड सोर्स कोड. द कोड जनरेटेड बाय कंपाइलर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल कोड. कंपाइलर जिस कोड को जनरेट करेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? एग्जीक्यूटेबल कोड. और जो कोड आप लिखिएगा, अच्छा, जो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा वो कहां से बनता है? कंपाइलर से मतलब कंपाइलेशन के बाद बनता है, सोर्स कोड से. तो अगर पूछा जाए कंपाइलेशन क्या है, अक्सर होता है ना कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, उसको कंपाइल करने को क्या कहते हैं? कंपाइलेशन. तो कंपाइलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच executable code is generated from the source code by who? Compiler. इसको कहते हैं कंपाइल करना. कंपाइल करने का कतई मतलब नहीं है एरर चेक करना. कंपाइल करने का पर्पस क्या है? सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करना. जनरेटिंग व्हाट? executable code from the source code. Source code is called what? Compilation. या एरर चेक करना इज नॉट कंपाइलेशन. जब कंपाइल होगा तो एरर चेक होगा इंटरनली, वो तो पार्ट है उसका. जब भी आपका कोड कंपाइल होगा बच्चा, कंपाइलर पहला काम क्या करेगा? देखेगा कि कोड सब कुछ चुस्त दुरुस्त है कि नहीं. एवरी कोड इज रिटन करेक्टली और नॉट. तो दिस विल बी चेक्ड बाय कंपाइलर. कंफर्म है? तो डोंट से कंपाइलर में कंपाइलर एरर चेक करता है, नहीं. कंपाइलर सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है. और जब जनरेट करेगा तो डेफिनेटली क्या करेगा? एरर चेक करेगा ही करेगा.
पर्पस एरर चेक करना नहीं है, पर्पस एग्जी यानी वो कोड जनरेट करना जो रन करेगा बच्चा, द कोड दैट विल बी रन। कल मैंने दिखाया था कौन सा कोड रन करता है, क्लास फाइल वाला, सोर्स फाइल वाला नहीं। यहाँ दो फाइल बनता है, एक क्लास फाइल और एक सोर्स फाइल। सोर्स फाइल आपकी जावा फाइल होगी, क्लास फाइल आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल होगी, जिसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट क्लास। ओके ऑनलाइन बच्चे लोग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Sir. Everyone must be clear. So compilation is nothing, it is a process in which executable code is generated from the source code. And who generates executable code? Simple answer, compiler. Compiler is what? It is the software given by programming language. Actually compiler ही हमारा programming language होता है। अगर आपको अपने लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करना है तो एक्चुअली कंपाइलर इंस्टॉल करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कुछ है नहीं। कंपाइलर इज एवरीथिंग, यानी पूरी अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, जावा कहता हूं मैं, व्हाट इज जावा? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज सी? सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज सी प्लस प्लस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज पाइथन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज सी शार्प? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंपाइलर ही हमारा समझ लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अलग बात है कि पाइथन कंपाइल नहीं होता, डायरेक्ट इंटरप्रेट होता है। इतना टेक्निकली आप लोग समझें, ये तो हमने कल बताया था। अब कोड कैसे लिखा जाएगा? राइटिंग व्हाट? सोर्स कोड। सोर्स कोड हमें लिखना है बच्चा, राइट करना, याद रखिएगा, उसको हम डिफाइन करना भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? कीवर्ड्स आर गिवन इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट व्हाट? सोर्स कोड। तो सोर्स कोड लिखने के लिए आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं। विदाउट कीवर्ड्स आप कोड नहीं लिख पाएंगे, याद रखिएगा। कोई भी कोड लिखा जाएगा कीवर्ड्स के बिना पॉसिबल। जैसे वेरिएबल डिफाइन करना है, कीवर्ड दिया गया है। क्लास डिफाइन करना है, कीवर्ड दिया गया है। मेथड डिफाइन करना है, कीवर्ड दिया गया है। कंडीशन अप्लाई करना है, कीवर्ड दिया गया है। कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, दो चीजें, कीवर्ड्स एंड व्हाट? एंड ऑपरेटर्स। ये दो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे सोर्स कोड में। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्री डिफाइन लाइब्रेरी, मतलब प्री डिफाइन कोड भी होगा, है ना? रिमेंबर, प्री डिफाइंड कोड विल आल्सो बी गिवन। मतलब हम जब सोर्स कोड लिखेंगे तो कीवर्ड का यूज करेंगे, ऑपरेटर का यूज करेंगे और प्री डिफाइन कोड का। जैसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं ना, सिस्टम एक प्री डिफाइन कोड है, बना बनाया। आउट एक ऑब्जेक्ट है, वो भी बना बनाया है। प्रिंटलन एक मेथड है, वो भी प्री डिफाइन है। तो क्या लिखा हमने? रिमेंबर प्री डिफाइन कोड विल आल्सो बी गिवन। दिया जाएगा कौन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, और बिना इनके बच्चा आप सोर्स कोड नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कीवर्ड्स की। अगर कीवर्ड्स की बात करिएगा तो कीवर्ड्स है क्या है? अभी मैं सिर्फ आपको लैंग्वेज को बता रहा हूं क्या होती है। अभी मैंने कोड लिखना आपको सिखाया नहीं है, कल खाली वही कंपाइल करना, रन करना बता दिया था, वो तो खाली एक डेमो के पर्पज से था। ठीक है ना बच्चा? योर गुड नेम मानस, कल क्लास किया था आपने क्या? अच्छा, ये सिर्फ बता रहे हैं कि जावा में कोड कैसे लिखा जाएगा बच्चा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गोल क्या है? प्रोग्राम बनाना। और प्रोग्राम कैसे बनेगा? कोड से बच्चा। प्रोग्राम के लिए क्या बनेगी? फाइल। उस फाइल को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड फाइल। विच फाइल? और सोर्स कोड फाइल के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोड। और कोड लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स और प्री डिफाइंड कोड। जैसे सी लैंग्वेज अगर याद होगा, प्रिंटफ नाम का आपका प्रोग्राम क्या करता था? एक फंक्शन कॉल करता था, वो प्री डिफाइंड फंक्शन था, ना तो कीवर्ड था ना तो ऑपरेटर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर वहीं पर कहीं वॉइड मेन लिखते थे आप, तो वॉइड क्या था? कीवर्ड था। अगर आप प्लस यूज करते थे कहीं तो वो क्या था? ऑपरेटर था।
ओके ऑनलाइन बच्चा लोग, तो कीवर्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं? दीज आर एक लाइन में अगर मैं बोलूं कीवर्ड्स क्या हैं, अक्सर गूगल करिएगा तो मिलेगा रिजर्व वर्ड्स है। व्हाट इज नॉनसेंस? व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व वर्ड्स? रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या होता है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये क्या होते हैं? वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी जानते हैं ना आप लोग? अगर इंग्लिश हिंदी आती है आपको तो इसको हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में आपको कुछ बोलना है तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ग्रामर दिया गया है, उनको कंबाइन करिए तो क्या बन जाएगा? एक कमांड। व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या है? कमांड है, स्टेटमेंट है कि नहीं है? तो इसमें व्हाट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है, समझ लीजिए, वोकैबुलरी है। तो अगर टेक्निकली देखूं मैं तो कीवर्ड्स क्या होंगे बच्चा? व्हाट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या है कीवर्ड्स? वोकैबुलरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब इंग्लिश रियल वर्ड की लैंग्वेज में क्या होती है? वोकैबुलरी। तो प्रोग्रामिंग भी तो क्या है? लैंग्वेज है। हम जावा के बारे में क्या कहते हैं? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होगी तो बिना वोकैबुलरी के लैंग्वेज कैसे होगी भाई? आप बताइए, दुनिया में कोई लैंग्वेज उठा लीजिए, चाहे बोले जाने वाली लैंग्वेज हो, चाहे कोडिंग वाली लैंग्वेज हो, अगर लैंग्वेज है तो वोकैबुलरी है। तो कीवर्ड्स आर हार्ट व्हाट? वोकैबुलरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एकदम। और जावा में कुछ कीवर्ड्स, लैंग्वेज में ज्यादातर कीवर्ड्स मिलते जुलते हैं बच्चा, लेकिन कुछ कीवर्ड्स जावा के अपने हैं जो अदर लैंग्वेज में नहीं है। कुछ जावा के कीवर्ड्स मैं लिख रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट करें, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है एकदम। क्योंकि यूज करिएगा तो ये अपने आप आपको आपके आपके याद हो जाएगा। मतलब जैसे 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 चूंकि इतना बार यूज करेंगे आप कि आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अगर लिखना चाहे तो इसमें कोई रोक नहीं है। कुछ कीवर्ड्स के नाम देख रहा हूं मैं। ये सब कीवर्ड्स है बच्चा जावा में, करीब 60 कीवर्ड्स के हैं। एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वर्जन वाइज कम या ज्यादा होते रहते हैं। ये सब कीवर्ड की मैं जो बता रहा हूँ, कीवर्ड्स हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए गए हैं, जावा में खासकर। मैं जावा की बात कर रहा हूँ। गाइस, तो आप लोग एक बार देख लें, दीज आर द फ्यू कीवर्ड्स ऑफ जावा। सारे तो लिस्ट में जरूरत नहीं है आपको,
बस कुछ ये शुरुआत के वाले कुछ आपको जरूर टकराएंगे बार बार। बच्चा क्या नाम आपका, भूल गया, इरफान साहब, क्या समझ में आया कीवर्ड्स के बारे में? कीवर्ड्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है? वोकेबुलरी। ये कंपाइलर के पास होते हैं, इनको भी तो बनाया गया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने कीवर्ड्स बनाए होंगे, अंग्रेजी का शब्द बनाया गया होगा ना, हिंदी के शब्द बनाए गए होंगे ना, उनका कोई न कोई मीनिंग होगा ना। तो ऐसे इन कीवर्ड्स का भी अपना क्या है, रोल है, सबका अपना रोल है, मीनिंग है। क्लास कीवर्ड अलग रोल प्ले करता है, वाइड कीवर्ड अलग रोल प्ले करता है, पब्लिक अलग है, प्राइवेट अलग है, प्रोटेक्टेड अलग है, अब्स्ट्रैक्ट अलग है, फाइनल अलग है, इंटरफेस अलग है, पैकेज अलग है, इंपोर्ट एक्सटेंड्स, ये सारे कीवर्ड्स जो मैंने लिखे हैं लिस्ट में, इनका अपना अपना रोल होगा बच्चा, ये डिफाइन किया गया होगा लैंग्वेज में। और ये डिफाइन कहाँ किया गया, कहीं ना कहीं तो इनका कोड लिखा गया होगा, तो आंसर होगा इनसाइड द कंपाइलर, नॉट इनसाइड द लाइब्रेरी। जब आप जेडीके कल इंस्टॉल किए होंगे ना, तो आपको एक लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की गई होगी, उस लाइब्रेरी में ये वाला कोड होगा, कौन सा, प्री डिफाइंड। और ये जो कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स ये भी बनाए जाते हैं, यानी जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई होगी उन्होंने सारे क्या बनाए होंगे, नेहा, कीवर्ड्स, और सारे क्या बनाए होंगे, ऑपरेटर्स। यानी ये जो प्लस हम लोग लिखते हैं ना, प्लस एक्चुअली डिफाइन किया गया है, बनाया जाता है ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स कहां पर डिफाइन है, लैंग्वेज में। और प्री डिफाइन कोड कहां मिलेगा, लाइब्रेरी में। और दोनों आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, सॉरी लैंग्वेज बोला, कंपाइलर में। कीवर्ड्स and operators are defined inside compiler and predefined codes are defined inside library। इसको जरूर कहीं मेंशन कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड्स के लिए और ऑपरेटर के लिए आपको कोई इंपोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट। प्री डिफाइंड कोड के लिए इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, जैसे सी लैंग्वेज में हैश इंक्लूड stdio.h लिखते थे, बताना पड़ता था कि कहां मिलेगा, ये कंपाइलर को बताना पड़ता था। और ये इनके लिए तो कंपाइलर को मालूम है कि ये मेरा अपना है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, पब्लिक के बारे में, प्रोटेक्टेड के बारे में, क्लास के बारे में, इंटरफेस के बारे में। ओके ऑनलाइन बच्चा लोग, ऑपरेटर्स तो आप जानते हैं, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो मेरा पूरा टॉपिक है, आई विल कवर दैट टॉपिक, डोंट वरी। कंफर्म। तो कीवर्ड्स के बिना आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ज्यादातर कीवर्ड्स इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा, क्या, जितने कीवर्ड्स दिए गए, किसी भी लैंग्वेज की बात करूंगा मैं, किसी भी लैंग्वेज की, नॉट ओनली इन जावा, लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल 52 अल्फाबेट्स होते हैं, जबकि इंग्लिश कहता है कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स ओनली। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है वो अल्फाबेट हमारे पास 26 ना हो के कितने हैं, 52 हैं। बच्चा इरफान साहब, क्या बोला हमने, कैसे 52 हो गया भाई, ऐसा कौन सा बढ़ा दिया गया? यस, स्मॉल ए अलग है और कैपिटल ए अलग है। तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स देयर आर देयर इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट, 52, 65 नहीं, 52, देयर आर 52 अल्फाबेट्स। इस बच्चे ने दूसरी चीज बोली है, मैं भी बताता हूं। इसने जो लिखा था 65 इक्वल टू ए, एक्चुअली ये अल्फाबेट्स नहीं है, नंबर्स है ना। वो नंबर जावा में यूनिकोड कहा जाता है और सी प्लस प्लस में अस्काई कोड कहा जाता है, ASCII कोड। बट जावा में दैट कोड इज नॉट अस्काई कोड, दैट कोड इज यूनिकोड। तो अल्फाबेट्स जो होते हैं आपके लिए अल्फाबेट हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो नंबर हैं। बच्चा क्या बोला हमने, आपने सुना क्या बोला, अल्फाबेट्स इज अल्फाबेट्स फॉर यू, बट फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज नॉट अल्फाबेट, दैट इज नंबर। वो नंबर को कहते हैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अस्काई कोड, जावा में उसको यूनिकोड कहा जाता है। और वो कोड होता है कैपिटल वालों का 65 से 90 तक, और स्मॉल वाले अल्फाबेट्स का है 97 से 122 तक। तो अलग तो ही करेगा। तो ऑल द कीवर्ड्स आर इन व्हाट, लोअर केस।
इसका मतलब कोई कीवर्ड अगर आपने कैपिटल में लिख दिया है तो कंपाइलेशन में क्या आ जाएगा, एरर। कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर कहेगा मुझे ये मिल नहीं रहा है, तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए मैं एक करके एक कीवर्ड को स्मॉल को कैपिटल करके दिखाता हूं। कल वाले कोड को, कल वाला कोड आई हैव हियर, मैंने यहां पर रखा था, याद होगा आप लोगों को। ये मेरा फोल्डर है बेसिक करके, यहां पर मैं एक कोड लिखने जा रहा हूं। मैंने नोटपैड स्टार्ट किया, पब्लिक, और जानबूझ के पब्लिक का पी का कर दे रहा हूं कैपिटल, जबकि पब्लिक क्या है, एक कीवर्ड। एक मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूं, क्लास का नाम दे रहा हूं डेमो। इसको सेव कर लीजिए। सेव करके फाइल का नाम क्या रखिएगा, वेट। कहां सेव करेंगे फाइल, जो हमने अपना वर्क स्पेस बनाया है। ये मेरा वर्क स्पेस है, आप लोग इतना लंबा मत बनाइएगा। बेसिक के अंदर नाम, इसका नाम रखूंगा मैं फाइल का demo.java। ये मेरा सोर्स कोड हो गया बच्चा। अभी इसके अंदर कोई कमांड मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कंपाइलेशन अलाउड है, यानी विदाउट एनी कमांड यू कैन कंपाइल योर कोड। व्हाट आई सेड, रिमेंबर, विदाउट राइटिंग एनी कमांड, मतलब विदाउट डिफाइनिंग एनी मेथड। कमांड कहां लिखा जाता है, मेथड में। योर कोड कैन बी कंपाइल्ड, बट रन नहीं करेगा, क्योंकि रन कोड करता है, और कोड कहां लिखा जाएगा, मेथड में। तो मेथड होना चाहिए, जैसे मेन मेथड मैंने कहा था। बट आई एम गोइंग टू कंपाइल दिस कोड। कंपाइल करने के लिए यहां पर, यहीं पर मेरी फाइल है, देखिए, यू कैन सी वेयर आई हैव केप्ट माय फाइल इन द बेसिक फोल्डर। cmd I have already opened. So here I will write to code to compile. What is code to compile? Javac is the compiler and the file name is demo.java. As soon as you press enter, definitely compiler will check the code, and public, the P is capital and that does not exist. तो compiler will give the error. पब्लिक पे P पे देखिए एरर आ रहा है, एरर है नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा इसे। अगर मैं P स्मॉल कर दूं और क्लास का C क्या कर दूं, कैपिटल, दिस इज आल्सो अ कीवर्ड, और इसमें भी एरर आ गया, फिर से क्लास के C पे एरर आ रहा है कि नहीं है। C स्मॉल कर दीजिए, अब एरर चला जाएगा, कोड कंपाइल हो गया, कंफर्म है ना। और याद रखिएगा, फिर से मैं क्लियर करूं, विदाउट राइटिंग कोड, कोड लिखा जाता है मेथड के अंदर, और अभी मेथड बनाना पड़ेगा। यू कैन कंपाइल योर कोड बट यू कैन नॉट रन योर कोड। जैसे आप रन के लिए, ये रन का कमांड है, दिस कोड इज रिटन टू कंपाइल कोड, कोड को क्या करने के लिए, कंपाइल। और ये कमांड जावा में किस लिए दिया गया है, रन जैसे ही कराइएगा मेन मेथड को कॉल किया जाएगा बाय द जेवीएम। जेवीएम इज अ रेडीमेड प्रोग्राम गिवन बाय जावा, तो जेवीएम के बारे में लिखवा दूंगा। इसका मतलब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा जेवीएम स्टार्ट हो जाएगा, और जेवीएम हमारे प्रोग्राम के कौन से मेथड को कॉल करेगा, मेन, एंड मेन मेथड अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट, तो डेफिनेटली जेवीएम कंप्लेन करेगा, उसको रन टाइम एरर कहते हैं। एरर देखिएगा क्या लिख के आ रहा है, पढ़िएगा, क्लियर कट क्या लिख के आ रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो। हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है जेवीएम क्या, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज public static void main. What does it mean? Without main method your code can be compiled but cannot be executed. ऑनलाइन बच्चा लोग, क्लियर है मेरी बात, व्हाट आई सेड, विदाउट मेन मेथड, क्योंकि मेथड के बिना तो प्रोग्राम इमेजिन नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम किसको कहते हैं, हमने लिखवाया था सेट ऑफ मेथड्स को। प्रोग्राम किसे बोला जाता है बच्चा लोग, आपका नाम क्या है बच्चा, पारस, मानस, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। प्रोग्राम किसको बोला जाता है, सेट ऑफ मेथड्स को। तो व्हाट डज इट मीन, विदाउट मेथड प्रोग्राम कैन नॉट बी मेड, मतलब रन नहीं करेगा। प्रोग्राम वो होता है जो रन करे, तो कंपाइल तो हो गया बट रन नहीं करेगा। और एक मेथड का तो होना मैंडेटरी है। विच मेथड आई एम टॉकिंग अबाउट,
मेन मेथड अभी लिखवाऊंगा उसके बारे में। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कीवर्ड्स के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसको मैं सेव कर देता हूं। किसको सेव कर देता हूं? बेसिक में ही सेव कर देता हूं कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स अब बात करेंगे मेथड की। बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है किस क्या मेथड। मेथड के बिना अज्यूम नहीं कर सकते प्रोग्राम के बारे में। तो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानस समझिएगा, समझ में आएगा। थोड़ा 2-4 क्लास का वेट करिएगा अपने आप को जज करने के लिए कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं। आप पहली या दूसरी क्लास है यार, आप लोगों को दो शिखर, मैं आपको म्यूट करता हूं, आप यार अपने आप को अनम्यूट कर देते हो। क्या इतना पता नहीं चलता ऑनलाइन क्लास करने वालों को वेदर यू आर म्यूट और अनम्यूट? फिर इस बच्चे ने अनम्यूट कर लिया यार। एक तो 2-2 लॉगिन है इसका। ओके, विशाल, शुभम, सौरभ, समीक्षा, साक्षी, रितु, मयंक, दीपक, अजम, अमृत, आमिर, अभिषेक। यस सर। आप यस लोग सर, ओके। सब लोगों को मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? आप लोग कोशिश करिए ऑनलाइन क्लास करने वाले इंटरेक्ट जरूर करिए। ऑफलाइन तो खैर यहाँ पर बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में अकेले में एक दिक्कत होता है। तो आप लोग इंटरेक्ट करिएगा तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, ये लगेगा कि कुछ क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, टॉपिक छोटा सा है लेकिन बिना इसके समझ लीजिए आप प्रोग्राम इमेजिन नहीं कर सकते। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मेथड। याद रखिएगा, विदाउट मेथड यू कैन नॉट बिल्ड एनी प्रोग्राम। कंपाइल हो जाएगा बट रन नहीं। रन मेथड ही करता बच्चा, एक्चुअली मेथड नहीं करता, कमांड। और कमांड इज ऑलवेज रिटन इनसाइड द मेथड। क्लास के अंदर भी कमांड लिखते हैं लेकिन वो लिमिटेड कमांड होते हैं। जो मैंने कमांड की आपको एक लिस्ट दी थी, कौन सा कमांड, वो सारे कमांड कहाँ लिखे जाएंगे, मेथड के अंदर। एक इनको लिस्ट बताई थी, फिर से बता दूंगा। वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वैल्यू असाइन करने का कमांड, कंडीशन अप्लाई करने का कमांड, ऑपरेटर यूज करने का कमांड, मेथड कॉल करने का कमांड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड, एरे क्रिएट करने का कमांड। ये ढेर सारे क्या होते हैं, कमांड होते हैं बच्चा। एंड ऑल द कमांड्स आर रिटन इनसाइड द मेथड। तो मेथड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, है ना? एज वी नो, प्रोग्राम इज सेट ऑफ व्हाट, मेथड्स। प्रोग्राम किसको कहते हैं, सेट ऑफ मेथड्स को। यानी किसी भी प्रोग्राम को बनाया जाएगा उसके अंदर कम से कम एक मेथड माना जाएगा, है ना? एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन व्हाट, मेन मेथड नहीं, एटलीस्ट वन मेथड। कम से कम एक मेथड होगा ही होगा, राइट? और मेथड किसको कहते हैं, सेट ऑफ कमांड्स को। इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है तरीका, या उर्दू में कह दूं तरीका और हिंदी में कहते हैं विधि। यानी किसी भी काम को करने की क्या विधि, या कह दे तरीका, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेथड। और तरीका क्या होता है, जैसे किसी को चाय बनाना सिखाना हो, या किसी बच्चे को सिखाना है कि नंबर इवन है कि ऑड। आपने कहा अच्छा मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो नंबर क्या हुआ, इवन, अदरवाइज नंबर क्या होगा, ऑड। यही तो कमांड हुआ। क्या कमांड हुआ, डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड फाइंड रिमाइंडर। कमांड हुआ कि नहीं हुआ इरफान? इफ रिमाइंडर इज 0 देन नंबर विल बी इवन, अदरवाइज नंबर विल बी ऑड। यही तो कमांड हुआ। कोई भी काम करना हो उसका क्या होता है बच्चा, तरीका होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कमांड। तो सेट ऑफ कमांड इज व्हाट, मेथड। और याद रखिएगा, मेथड हमें क्या करना होता है, क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता है।
क्या करना पड़ेगा? डिफाइन। तो यू विल हैव टू डिफाइन मेथड्स इनसाइड बच्चा लोग वेयर क्लास। आपको मेथड कहां डिफाइन करना पड़ेगा? क्लास में। वही क्रिएट करना बोल सकते हैं आप। सही शब्द क्या है? डिफाइन। हम क्रिएट भी बोल सकते हैं। तो मेथड आपको क्या करना होगा? क्लास के अंदर क्रिएट करना होगा। कंफर्म है? और जब भी हम मेथड क्रिएट करेंगे उसके दो सेक्शन होंगे। एवरी मेथड हैज टू सेक्शन। पहला सेक्शन होता है मेथड का सिग्नेचर और सेकंड सेक्शन होता है मेथड का इंप्लीमेंटेशन। याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां आने का तभी फायदा होगा जब आप लोग सही तरीके से प्रोग्रामिंग सीखें। नहीं तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो अवेलेबल है जो आपको प्रोग्राम बनाना और रन कराना तो सिखा देंगे ही देंगे, लेकिन आपके अंदर वो स्किल नहीं ला पाएंगे प्रोग्रामिंग के। क्यों? चूंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी हमें प्रॉपर मैनर में, तब तक हमको एप्लीकेशन अच्छा नहीं बना पाएंगे, है ना। तो जो प्रोग्राम डिफाइन किया जाएगा क्या होगा? दो सेक्शन। एवरी मेथड हैज फॉलोइंग व्हाट? टू सेक्शंस। पहला सिग्नेचर, मेथड का क्या? सिग्नेचर। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द मेथड। ऑनलाइन बच्चा लोग, तो कोई भी मेथड डिफाइन किया जाएगा, दो सेक्शन क्या क्या होगा? फर्स्ट वन इज व्हाट? सिग्नेचर ऑफ द मेथड। सेकंड वन इज व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन। उसको बॉडी कुछ लोग बोलते हैं। दोनों शब्द सही है, बॉडी भी बोला जा सकता है और इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लीमेंटेशन जैसे एरिया निकालने का मेथड है, सर्किल का एरिया निकालने का मेथड है। इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। कंफर्म है ना? वो उसका क्या कहा जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे अगर हम लिखें, कोई मेथड बना रहे हैं, देखते जाइएगा। पब्लिक, ये मेथड डिफाइन कर रहा है void मेन स्ट्रिंग args। ये हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं बच्चा? मेथड डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइनिंग अ मेथड। अब ये मेथड जब हम डिफाइन कर रहे हैं, देखेंगे आप लोग, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखा है, पहला सेक्शन है। दूसरा कर्ली ब्रेस वाला सेक्शन है। अब इसके अंदर हम ऐसे क्या लिखेंगे? कमांड num इज इक्वल टू 10 इंट sq इज इक्वल टू num इंटू num। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल स्क्वायर ऑफ num इज प्लस sq। अब इस मेथड को देखें आप ध्यान से। इस मेथड को पूरा डिफाइन कर दिया हमने। कहां डिफाइन करेंगे? क्लास के अंदर। इस मेथड में जो ये पहला वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, जिसको मैं वो कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, ये मेथड का क्या हो जाएगा बच्चा? सिग्नेचर। और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो कर्ली ब्रेस के अंदर है बच्चा, द सेक्शन दैट इज इनसाइड द कर्ली ब्रेस, ये मेथड का क्या हो गया? इम्प्लीमेंटेशन हो गया। कंफर्म है सब लोग? पहचाने मेथड में जो मेथड डिफाइन करते समय पहला स्टेटमेंट लिखा जाता है उसको सिग्नेचर कहते हैं। उसी से मेथड आइडेंटिफाई होता है। आप बैंक में अपने फोटो से आइडेंटिफाई नहीं होते, आप जो सिग्नेचर करते हैं उससे आइडेंटिफाई होते हैं। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? हमारे सिग्नेचर से। तो मेथड किससे आइडेंटिफाई होगा बच्चा? सिग्नेचर से। सिग्नेचर में क्या क्या पार्ट है भी मैं लिखवा दूंगा, बट पहचाने, कोई भी मेथड डिफाइन किया जाएगा तो दो सेक्शन क्या क्या हुआ? फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट? सिग्नेचर ऑफ द मेथड। सेकंड सेक्शन इज व्हाट? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। जो कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होगा एरिया, जिसके अंदर कमांड लिखा जाएगा, यही कमांड है बच्चा। सेट ऑफ कमांड्स को क्या कहते हैं? मेथड। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है? एक कमांड है। ये भी क्या है? एक कमांड है। ये भी क्या है? एक कमांड है। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या रखा जाता है? कमांड। सिग्नेचर में क्या रखा जाता है? मेथड के बारे में जानकारी। क्या जानकारी? मेथड का नेम क्या है, पैरामीटर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, पब्लिक है कि पब्लिक नहीं है, ये मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी।
तो बट इतना भी तो आपको जो बेसिक बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा। व्हाट मेथड के दो सेक्शन क्या क्या हुए? देयर आर टू सेक्शन ऑफ मेथड। फर्स्ट वन इज सिग्नेचर ऑफ द मेथड, एंड डेफिनेटली सिग्नेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेथड। एज अ प्रोग्रामर आपको मेथड आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी आप मेथड को यूज कर पाएंगे। एक्चुअली मेथड कॉल किया जाता है, तो हमको मेथड के कॉल करने का कोड लिखना पड़ता है बच्चा। तो मेथड चाहे हमारा मेथड हो चाहे प्री डिफाइन हो, 90% मेथड आपको क्या मिलेंगे? प्री डिफाइन। तो इसका सर मतलब मैं, आपको हाँ बोलो बच्चा। हाँ टेल एक मी। चीज पूछ। हाँ सर, जब जैसे हम अपना कोड को रन करते हैं तो जावा को कैसे मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि मेन वाले मतलब ये मेन मेथड देंगे तभी रन करेगा, या मतलब कुछ ऐसा अभी आप प्रोटोकॉल है कि? अभी अभी हम मेन मेथड पे वापस आते हैं। अभी हमारा टॉपिक दीपक मेन मेथड नहीं चल रहा है, अभी हमारा अच्छा टॉपिक क्या चल रहा है? मेथड। तो मेन मेथड में आगे लिखवाऊंगा अलग से। मेन मेथड का मेरा पूरा एक टॉपिक अलग से है। अच्छा अच्छा, एकदम फिर ठीक। दीपक आपके पॉइंट एकदम क्लियर करूंगा। हाँ याद ठीक। रखिएगा, फॉर्चुनेटली मेरे मेथड का नाम मेन है, लेकिन मेरे मेथड का नाम कुछ भी हो सकता था। हम्म। अभी जो वही मैं वही। बता रहा हूं आपको, अभी जो मैंने एग्जांपल मेन मेथड का इसलिए ले लिया कि चूंकि हमने जो कल कोड लिखा था उसमें कौन सा मेथड डिफाइन किया था? मेन मेथड। इसलिए मैंने करेक्ट। एग्जांपल में मेन ले लिया। बट मेन इज आल्सो अ मेथड, डोंट ट्रीट इट, इसको अलग से ट्रीट मत करिएगा। मेन भी क्या है? एक सभी मेथड की तरह एक मेथड है। स्पेशल क्यों है वो मैं बताऊंगा। ये स्पेशल है बच्चा। स्पेशल क्या होता है मैं बता दूं। जैसे एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, उसमें एक कैप्टन भी होता है। कैप्टन भी तो खेलता है, लेकिन वो स्पेशल है। क्यों? कैप्टन है, सबको क्या करता है? लीड। तो हमारे जितने मेथड होंगे सबको लीड कौन करेगा? मेन मेथड। इसका मतलब देखिए, कैप्टन भी इटसेल्फ इज अ प्लेयर, यानी कैप्टन भी वही रोल प्ले करेगा जो अदर प्लेयर करते हैं। एक एक्स्ट्रा रोल इसका क्या हो जाएगा? अदर प्लेयर को लीड करना। तो मेन मेथड का टॉपिक मैं अभी करा दूंगा आपको। बट यस, मेन मेथड स्पेशल होगा, बट टेक्निकली क्या है? ये मेथड ही है। ठीक है बच्चा? इरफान, थोड़ा रिएक्शन ऑप्शन दिया करो यार, एकदम डल बैठे रहते हो। थके हो के होते हो क्या? तो फिर, एंड व्हाट्स योर गुड नेम आपका? इसी बैच में है? कहाँ है इतना लेट? तो तो मेरे ऊपर एहसान करते हो, है ना? जैसे लगता है कि आप बधुआ मजदूर हो, मैंने आपको दिहाड़ी पे रखा हो और आप लेट आए हो, तो आपको, यार आप लोग मतलब कब समझदार होंगे? बड़े हो गए यार, नर्सरी के बच्चे नहीं है एकदम बच्चा। आप अपना टाइम का वैल्यू समझिए, उसमें आपका नुकसान है, आपने फी पे किया है, सोचिए आप इस चीज को वैल्यू समझिए। आप नहीं समझ सकते। मैं फादर हूं ना, मैं जानता हूं। एज अ पेरेंट मुझे मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। आप इसको रियलाइज करिए बच्चा। अगर आप चाहेंगे तो हमेशा टाइम पे आएंगे। विशाल, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपका इसमें नुकसान है। यू आर पेइंग फॉर दिस क्लास। अगर आप किसी चीज के लिए पे करो, पे समझते हैं ना? अगर आप एक गिलास जूस का ऑर्डर ऑर्डर दो, आधा गिलास दे, तो आपको गुस्सा लगेगा। आप कहोगे कि मैंने पैसा दिया भैया, आधा गिलास क्यों दे रहे हो? मुझे फुल गिलास चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां तो आप 10 रुपया देते हो यार, यहाँ तो हजारों में पैसा दे रहे हो। किसके लिए? सर्विस लेने के लिए, है ना? हम लोग फिल्म देखने जाते 3 दिन से तैयारी करते हैं, लेट ना हो भैया, छूटने ना पाए। शुरू में अगर छूट गया तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो विशाल, कोशिश करिए बच्चा। किसी भी करियर को कहते हैं, किसी का भी करियर बनाने में पहला थंब रूल होता है पंक्चुअलिटी। अगर वो आपके अंदर आ जाए, टाइम मैनेजमेंट, तो फिर दिक्कत नहीं होगा आपको एकदम। ठीक है विशाल? कोशिश करें बच्चा, टाइम पे अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। दिल्ली से मैं भी आता हूँ। सेटपा की हिस्ट्री में मेरा 2.5 साल हो गया है। एक दिन लेट हुआ था, वो भी मेट्रो बीच में मेरी रुक गई थी। रुकी थी का मतलब हुआ बीच में रुकी थी, मैं निकल के वो भी नहीं पकड़ सकता था, कैब कर लूं। फिर सेटपा में मैंने इन्फॉर्म किया था, बच्चों को मैंने बोला आप लोग क्लास में बैठेंगे, मैं आपकी 1 आवर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं घर से निकाल दिया गया हूं, मैं भाग आता हूं सेटपा में। सब मेरे पास भी जिम्मेदारी है, और मुझे 1.5 घंटा लगता है ट्रेवल करने में। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि मेरी सैलरी में से पैसा कट हो जाएगा, एकदम नहीं कट होगा। अगर मैं 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करूंगा, मुझे कोई नहीं कुछ बोलने वाला है। लेकिन मैंने अपना एक रूल बना रखा है ना? तो आप लोग भी रूल बनाएं।
क्लास करना है तो टाइम पे करना है, तभी आप लोगों को मैं कुछ सिखा पाऊंगा, आप आगे कुछ सीख पाओगे। कुछ छोटे कहते बूझ बूझ से घड़ा भरता है बच्चा, तो धीरे धीरे अपनी कमियों को हम दूर तो करें, कम से कम कोशिश तो करें। बिना कोशिश किए अगर हम कह दें, अक्सर मुझसे बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर वो फ्रेशर को जॉब कहाँ मिलती है। मैंने कहा अच्छा, जो जॉब कर रहे हैं वो ऊपर से जब आए होंगे धरती पर, तो ऊपर वाले से कहेंगे कि हमको एक्सपीरियंस लेटर बना के दे दीजिए इन्फोसिस का। ऊपर वाले ने एक्सपीरियंस लेटर बना के दिया होगा, ले जा 3 साल का। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? जो जॉब कर रहा है वो कभी फ्रेशर नहीं था? आप बताइए, जो जॉब कर रहा है बच्चा वो फ्रेशर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप कहे को किसको बेवकूफ बना रहे हो? लॉजिकल बात करो। ये तो इलॉजिकल बात हुआ क्या? फ्रेशर के लिए एक बच्ची थी मेरी, अभी 1:30 बजे वाला 2 बजे बैच है, एडवांस करा रहा हूँ। वो कह रही है कि मेरी 2-3 फ्रेंड हैं, वो आपसे पढ़ी थी, और वो कह रही थी जावा क्यों तुमने ले लिया। तो मैंने कहा क्या लेना चाहिए था? बोली वो फ्रंट एंड लेना चाहिए था। मैंने कहा वही 12,000 की 20,000 की सैलरी में 4 साल गुजारना है। फ्रंट एंड में क्या फ्यूचर होगा भाई? फ्रंट एंड डेवलपर को कितना मिलेगा? पेज तो बनाना है। पेज बनाने में क्या कह रही, कितना कंपनी देगी? पेज का पैसा बहुत थोड़ा आता है। मेन पैसा किसका होता है? प्रोजेक्ट का। और प्रोजेक्ट में 90% कोड किसका होता है? बैकएंड का होता है। और जावा और ये सब चीजें कहाँ यूज होती है? नोड जेएस है, जावा, ये सब कहाँ यूज होता है? बैकएंड में यूज होता है। फ्रंट एंड आसान है इसलिए आसान लगता है, जॉब मिलना भी उसमें क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। लेकिन करियर कितना अच्छा है ये भी तो आप देखें। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है बच्चा? पेज बनाता है, पेज। जिसके आजकल नेट पे क्या अवेलेबल है? टेम्पलेट। कॉपी पेस्ट करो, लॉगिन का टेम्पलेट अवेलेबल है, जे क्वेरी है, सब कुछ है, और आप उसको इंटीग्रेट कर दो, पेज बन के तैयार। बस आपका रोल खत्म। अब आएगा एपीआई डेवलपर, जो खतरनाक खतरनाक क्या बनाता है? एपीआई, बैकएंड का कोड लिखता है। तो मैं आपको वो कह रहा हूं कि किसी उसमें मत जाइए। सबके लिए जॉब्स अवेलेबल है, आपके पास स्किल होना चाहिए। और विशाल बच्चा, कल से मैं यही चाहूंगा कि आप क्लास में 2 मिनट पहले ही आवे। अगर आप बना लोगे, आप कर लोगे। मैं आप ट्राई करो एक बार, एकदम कर लोगे। सीखना है कि नहीं है बोलो? एकदम बस। कभी भी इसको अपनी जिम्मेदारी मानिए, आपका काम है। मेरा काम आपको बताना नहीं है कि आप लेट आओ या मोबाइल फोन यूज करो या ना करो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेथड के 2 सेक्शन, व्हाट 2 सेक्शन आर? फर्स्ट वन इज व्हाट? सिग्नेचर ऑफ द मेथड, एंड सेकंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। मैंने एक मेथड का डेमो दिया है जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, वो तो मैंने जानबूझ के मेन रख दिया क्योंकि मेन मेथड हमने कल बनाया था कोड में। तो ये जो पहला सेक्शन मैंने हाईलाइट किया, दिस इज व्हाट? सिग्नेचर ऑफ द मेथड, और सेकंड सेक्शन इज व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। क्लियर है आप लोगों को ऑनलाइन? सर। हाँ, सिग्नेचर के बारे में नोट कर लेते हैं। ये किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू व्हाट? आइडेंटिफाई मेथड। और इसमें अच्छा, किसी आइडेंटिफायर में अलग अलग आइडेंटिफायर होते हैं बच्चा। उसमें एक आइडेंटिफायर होता है नेम, एक आइडेंटिफायर होता है क्या? नेम। अब जैसे मैं बताता हूँ कैसे आप कह रहे हो। जैसे आपने कहा, अरे वो रेहान सर यार बड़े अच्छे, रेहान को जानते हो? रेहान को, तो रेहान तो नेम हो गया। अब रेहान नाम के तो कई लोग हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कौन से रेहान? अरे वो जो ट्रेनर है सटपा में। तो इसका मतलब ट्रेनर भी क्या हुआ रेहान का? रेहान भी आइडेंटिफायर है, और ट्रेनर भी क्या है? आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफाई हो रहा है ना? जैसे कार जा रही है, आपने कहा देखो मारुति वाली कार कितनी अच्छी है, पता चला 2 ही कार थी। कौन वाली? रेड कलर वाली की ब्लू कलर वाली? इसका मतलब कलर भी क्या है? आइडेंटिफायर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइडेंटिफायर अलग अलग हो सकता है। तो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई। सिग्नेचर मेथड का किसे यूज किया जाता है? मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए।
ये 4 सेक्शन होते हैं। ये वाला सेक्शन होता है मैंडेटरी, किसी भी मेथड में ये क्या है, मैंडेटरी। ये भी क्या है बच्चा, मैंडेटरी। ये हमारा है ऑप्शनल, ये भी हमारा क्या है, ऑप्शनल। तो कोई भी मेथड डिफाइन किया जाएगा, कोई भी मेथड बनाया जाएगा, तो उसके सिग्नेचर में क्या क्या चीजें हैं देख लें आप लोग। नेम प्लस पैरेंथेसिस, वो जो नेम के आगे ब्रैकेट लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। जैसे ये नेम हो गया और इसके आगे ये क्या है, पैरेंथेसिस, ये मैंडेटरी है। तो नेम प्लस पैरेंथेसिस दूसरा, रिटर्न टाइप तीसरा, मॉडिफायर चौथा, आर्गुमेंट या पैरामीटर। मेरी बात, ये मेथड के बारे में जान लें आप लोग कि किसी भी मेथड में क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या ऑप्शनल है। मेथड का नेम और आगे क्या लगा होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। रिटर्न टाइप मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन होगा हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें नाम क्या है और इसमें रिटर्न टाइप क्या है और इसमें मॉडिफायर क्या है और इसमें पैरामीटर क्या है। तो स्टार्ट करिएगा हमेशा नेम से, और नेम की सबसे बड़ी पहचान है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो जिस वर्ड, जैसे अगर मैंने एक वर्ड लिखा ए बी सी डी और ऐसे कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज कर दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया इंट एक्स इंट वाई, या ए डबल एक्स बी बी डबल वाई। अब अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई करिए ये जो मेथड का सिग्नेचर है, इसमें मेथड का नेम क्या है, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, मॉडिफायर्स क्या क्या है, तो नेम पहचान लेंगे। अब आप लोग पैरेंथेसिस जिसके साथ लगा होगा वो नेम होगा। तो किसके नाम, किस, इसको वर्ड मानिए, एक वर्ड ए बी सी, इसको मानिए एक्स वाई जेड, इसको मानिए पी क्यू आर, इसको मानिए एच एल एम, कुछ भी मान लीजिए। अब आप मेरे को बताओ किस वर्ड के बाद पैरेंथेसिस लगा है, इसका मतलब ये मेथड का नाम हो गया। और नाम से पहले जो वर्ड होगा रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप से पहले जितने वर्ड्स होते हैं मॉडिफायर। सीक्वेंस में मैंने लिखा है तो आराम से पहचान लेंगे आप। एच एल एम यहाँ क्या है, नेम ऑफ द मेथड। पी क्यू आर क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। और ए बी सी और एक्स वाई जेड क्या है, मॉडिफायर्स। और पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा होगा कॉमा से सेपरेट करके या ऐसे डायरेक्ट, उसको कहते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो इसमें जो एक्स है और ये वाई है, ये दोनों क्या है, पैरामीटर। और पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं इसको बच्चा, दोनों बोला जाता है। और ये उनका डेटा टाइप है। हर पैरामीटर का एक क्या होता है, डेटा टाइप। तो पैरामीटर ही बोलिएगा, डेटा टाइप तो खाली दिखाने के लिए है। तो इस तरह से आप आराम से पहचान लेंगे मेथड के सिग्नेचर में से क्या मेथड का नाम है। ऑनलाइन बच्चा लोग, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द मेथड, Yes, which sir. one Yes. is method name, which one is return type of the method, and which one is modifiers and parameter। एकदम पहचान सकते हैं आप, कोई इसमें डाउट मत रखिएगा। विशाल पहचान लिया ना, एच एल एम यहाँ क्या है, मेथड का नेम है बच्चा। पी क्यू आर क्या है, मेथड का रिटर्न टाइप है। देखो बोर्ड पे देखो, उसके बाद उसके पहले जितने वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, मॉडिफायर्स। क्लियर है ना बच्चा, बोलो क्या, बताओ मेथड का नाम बताओ। ठीक, रिटर्न टाइप। और मॉडिफायर्स कितने हैं, एक कि दो, कौन कौन। पैरामीटर या आर्गुमेंट कितने हैं, कौन कौन। क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट। और जो एक्स वाई दो पैरामीटर है या आर्गुमेंट है, उनका उससे पहले जो लिखा हुआ वर्ड है डेटा टाइप है बच्चा। क्या है, जैसे एक्स का डेटा टाइप है डबल ए और वाई का डेटा टाइप, ये सब फर्जी मैंने लिखा है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसका मतलब मेन में अब आप पहचान लोगे, अब ये ओरिजिनल है। मेथड का नाम मेन, रिटर्न टाइप वाइड, मॉडिफायर पब्लिक और स्टैटिक, आर्गुमेंट का नाम ARGS, और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्ट्रिंग किसी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो एरे वाला होता है, एरे कहते हैं इसको। एरे वाला टॉपिक मैं कराऊंगा। तो कंफर्म हो गया। और किसी मेथड के सिग्नेचर में क्या क्या मैंडेटरी है, मेथड का नेम, आगे पैरेंथेसिस और मेथड का रिटर्न टाइप। बाकी क्या है बच्चा, ऑप्शनल है।
कंफर्म है ना? नीड पे डिपेंड करेगा। और इंप्लीमेंटेशन तो पता ही है आप लोगों को, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, यहां तक कोई डाउट बोले? और इंप्लीमेंटेशन में क्या रहता है, कमांड लिख देता हूं मैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। इट कंटेन्स व्हाट, एग्जीक्यूटेबल कमांड्स, यानी वो कमांड्स जो हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, यानी रन करते हैं बच्चा, और उन्हीं कमांड के रन करने से क्या होता है, काम होता है। तो एग्जीक्यूट इंप्लीमेंटेशन में क्या रखा जाता है बच्चा, आपको सिग्नेचर में क्या होगा, कंफर्म है आइडेंटिफाई जिससे मेथड होगा, और दो चीजें उसमें मैंडेटरी हैं, नेम पैरेंथेसिस देखकर मान लीजिए, नेम और नेम के बाद पैरेंथेसिस और रिटर्न टाइप। अगर नेम रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, और नेम नहीं देंगे तब भी एरर। नेम ही मेन होता है, यानी अगर देखा जाए तो मेन मेरा आइडेंटिफायर क्या है, नेम है, बाकी तो मेरे एक्सेसरीज में आ जाएंगे जिनसे भी मैं आइडेंटिफाई किया जा सकता हूं। एम आई राइट? तो वही चीज यहां पर भी आइडेंटिफायर कहा जाता है इनको। तो ये हमारा जो मेथड होता है उसके अंदर एग्जीक्यूटिबल कमांड्स हो सकते हैं, और कमांड्स क्या, वही वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वैल्यू असाइन करने का कमांड, अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करने का कमांड, कंडीशन अप्लाई करने का कमांड, अलग अलग कमांड होते हैं वो आपको मैं, जैसे ये एक कमांड है बच्चा, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो अ कमांड एंड दिस इज आल्सो अ कमांड। क्लियर है विशाल बच्चा? इरफान, आपका नाम फिर भूल गया मैं, मानस, क्लियर है? तुम्हारा अनीश, आप कार्तिक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनाब आपका नाम फैज, और योर नेम शिवम। एवरीवन क्लियर? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है बच्चा? याद रखिएगा, मेरी जो दोस्त हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रन कर रही है, इस रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है। अब तक तीसरा लेक्चर आज मेरा चल रहा है ना, 2 लेक्चर का रिकॉर्डिंग हो चुका है, जिनकी पीछे की क्लास छूटी है एक बार रिकॉर्डिंग मैम से लेके देख लीजिएगा, मेरे पास नहीं होती, वो अपलोड हो जाती है। अब कुछ कराया नहीं है बहुत जाता, ऐसे ही गासिप किया है, वही जो बता रहा हूं आपको, अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। ओके, यहां तक क्लियर? तो इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, एग्जीक्यूटिबल कमांड्स। अब हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में, मेन मेथड के बारे में, है ना? किस मेथड के बारे में, मेन मेथड के बारे में। एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव मेन मेथड। हर जावा प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, मेन मेथड। एक बार एक बच्चे से इंटरव्यू में पूछा गया, आप लोग लॉजिकल क्वेश्चन है जवाब दीजिएगा, अ जावा प्रोग्राम हैज ओनली वन मेथड, टेल मी द नेम ऑफ दैट मेथड। अगर प्रोग्राम है तो रन करेगा, और रन बिना मेन के, और क्वेश्चन मेथड इट हैज ओनली वन मेथड, तो उसका नाम बताओ। तो अगर एक ही मेथड है और वो प्रोग्राम है, तो गारंटी है बच्चा वो मेथड कौन सा होगा, मेन मेथड। हाँ, अगर 2 मेथड होता तब पूछा जाता उनमें से किसी एक मेथड का नाम बताओ, तब फिर आंसर क्या होता, मेन मेथड। दूसरे का नाम तो कह दो, देखना पड़ेगा भाई, दूसरे का नाम क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, है ना? तो एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव मेन मेथड, विदाउट मेन मेथड प्रोग्राम कैन नॉट व्हाट, रन, रन नहीं कर सकता। कंफर्म है? इफ योर प्रोग्राम इज अ ट्रेन, अगर आपका प्रोग्राम क्या है, एक ट्रेन है, ट्रेन चलता है ना, देन मेन मेथड इज इंजन ऑफ दैट ट्रेन। क्या बात है,
कंफर्म बच्चा? बिना इंजन के ट्रेन रन नहीं करेगा, बिना मेन मेथड के प्रोग्राम रन नहीं करेगा। एंड जेवीएम इज ड्राइवर ऑफ दिस प्रोग्राम। कन्फर्म है मेरी बात? इस ट्रेन का, प्रोग्राम वाली ट्रेन का ड्राइवर कौन है? जेवीएम। यानी मेन मेथड का कॉलर कौन होता है? मेथड कॉल होते हैं बच्चा, तभी रन करते हैं। तो इज द कॉलर ऑफ मेन मेथड जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ड्राइवर किसे चलाता है? इंजन को। क्लियर? एकदम इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। तो इंजन के बिना, मतलब अगर आप ड्राइवर को, स्टेशन मास्टर, एक ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर, स्टेशन मास्टर ने ड्राइवर को कहा भैया जाके ट्रेन लेके जा। ड्राइवर गया प्लेटफॉर्म पे, पता चला ट्रेन में इंजन ना लगा है, तो वापस आएगा किसके पास? स्टेशन मास्टर के पास। कहेगा सर उसमें इंजन नहीं है, इंजन लगवाया जाए या बताया जाए, हम जाके लगा देंगे। तो वही जेबीएम भी करता है क्या? जब आपका प्रोग्राम, आप जेबीएम को कॉल करते हो एज अ प्रोग्रामर, तो जेबीएम क्या चेक करता है? मेन मेथड है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो वही एरर देगा जो मैंने दिखाया था, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन, प्लीज डिफाइन एज। आया था नहीं एरर मैसेज? वो जेवीएम एरर देता है। जेवीएम क्या होता है बच्चा? जावा वर्चुअल मशीन। यानी जावा वालों ने हमको एक बना बनाया प्रोग्राम दे दिया, लो ये प्रोग्राम तुम्हारे प्रोग्राम की लाइफ साइकिल क्या करेगा? मैनेज करेगा। यानी पूरे ट्रेन की लाइफ साइकिल, ट्रेन कब स्टार्ट होगी, ट्रेन कहाँ ब्रेक लगेगी, ट्रेन कहाँ रोकी जाएगी, कौन सी जगह रुकेगी, ये सब कौन करता है? ड्राइवर। कौन से रास्ते से जाएगी, कैसे जाएगी, वो सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ड्राइवर। और हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर कौन होता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ओके बच्चा लोग, जेवीएम का फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, जावा वर्चुअल मशीन। ये जैसे कंपाइलर जावा के द्वारा दिया गया एक प्रोग्राम है, वैसे जेवीएम भी जावा के द्वारा दिया गया क्या, एक जावा जिन्होंने बनाई है। तो एकदम कंफर्म हो गया। अगर ट्रेन बच्चा आपका प्रोग्राम एक ट्रेन है, तो मेन मेथड उसका क्या है? इंजन है, और जेबीएम उसका क्या है? ड्राइवर है। तो जेबीएम इज कॉलर ऑफ व्हाट? मेन मेथड। जेबीएम मेन मेथड का क्या है बच्चा लोग? कॉलर है। मेथड कॉल हुए बिना रन नहीं करता। नोट कर लीजिए, रिमेंबर अ मेथड विल नॉट रन। और मेथड रन नहीं करता, मेथड के अंदर लिखे गए कमांड रन करते हैं। मेथड किसको कहते हैं? सेट ऑफ कमांड्स को कहते हैं। तो अगर मेथड को रन करने का मतलब क्या हुआ? मेथड में लिखे गए कमांड का रन करना। सेट ऑफ कमांड्स को मेथड कहते हैं, है ना, वो पूरे को। तो रिमेंबर अ मेथड विल नॉट रन विदाउट calling it, so it must be called by the program or JVM और अदर प्रोग्राम। कभी कभी मेथड को हमारा ही प्रोग्राम कॉल कर लेता है, कभी कभी हमारे प्रोग्राम के मेथड को कोई दूसरा प्रोग्राम कॉल कर लेता है। और एक मेथड ऐसा है जिसको कौन कॉल करता है? जेवीएम। जेवीएम हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही क्या होगा बच्चा? स्टार्ट होगा। अगर आपके प्रोग्राम में 10 मेथड हैं, तो विच मेथड विल बी रन फर्स्ट, विच मेथड विल बी कॉल्ड फर्स्ट? मेन। सबसे पहला रन करने वाला, जैसे आपकी ट्रेन अगर चल रही है, तो सबसे पहले पटरी पे चलने वाला डिब्बा कौन सा होगा? इंजन। फिर वो खींचेगा किसको? दूसरे को। फिर दूसरा चलेगा, फिर दूसरा किसको खींचेगा? तीसरे को। तीसरा किसको खींचेगा? चौथे को। ऐसे होता है। यानी बाकी को कॉल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट विच मेथड? मेन मेथड। लेट मी शो यू।
अच्छा, आप अपनी फाइल का नाम वही रखिएगा जो आपकी क्लास का नाम है। देखिए मेरी क्लास का नाम क्या है, देख सकते हैं आप, मेन एग्जाम्पल। तो मैंने फाइल का नाम भी क्या रख दिया है, मेन एग्जाम्पल। इसको सेव कर दिया। कि कहाँ सेव किया आप लोग दिखा देता हूं। देखिए मेथड के अंदर किस नाम से सेव किया, मेन एग्जाम्पल डॉट जावा। अब इसके अंदर आई विल डिफाइन टू मेथड। एक मैंने मेथड डिफाइन किया बच्चा लोग। आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिग्नेचर में मेथड का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या, मॉडिफायर क्या है। मेथड का नाम है से हेलो, रिटर्न टाइप है वॉइड, और मॉडिफायर मैंने पब्लिक ना यूज करके एक ही यूज किया है, स्टैटिक। मैंने कहा था ऑप्शनल है। और मेथड के इंप्लीमेंटेशन में एक मैंने कमांड लिखा प्रिंट करने का। ये कमांड है बच्चा, और ये कमांड रन करेगा तो स्क्रीन पे क्या शो होगा। लेकिन ये कमांड कब रन करेगा बच्चा, मेथड में लिखा हुआ कमांड तब रन करता है जब मेथड कॉल होता है। यानी ये कमांड तब रन करेगा जब से हेलो नाम का मेथड क्या होगा, कॉल होगा। एक मेथड मैंने और डिफाइन कर दिया सेम फैशन में। मेथड का नाम डू वेलकम रख दिया, वाइड रिटर्न टाइप हो गया, मॉडिफायर स्टैटिक, है ना। अभी मेरी मजबूरी है ये वाला मॉडिफायर, अगर नहीं यूज करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाएगा। और अभी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाया नहीं है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। इसलिए इसको अभी मैंडेटरी मान के चलिएगा, जबकि ऑप्शनल है। कंपाइल में एरर नहीं आएगा, जब अभी से कॉल करूंगा तब एरर आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट व्हाट, स्टैटिक। बाकी ये दोनों तो पार्ट है इसका बच्चा, बिना इसके तो मेथड बन नहीं करेगा। देखिए मैं स्टैटिक हटा देता हूं और कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करके टेस्ट करिए। मेरी फाइल कहां पर सेव है आप लोग दिखा देता हूं। ये सेव यहाँ है, तो सीएमडी कहां स्टार्ट करिएगा, यहां पर। कंपाइल करने का कोड क्या लिखूंगा मैं, जावासी, और मेरी फाइल का नाम क्या है, मेथड एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल। इंटरप्ट कंपाइल हो गया, देखिए एरर कोई नहीं आया। क्लास फाइल बन गई कि नहीं बन गया। और आपने देखा होगा मैंने इस मेथड में केवल क्या लिखा है, मेथड का नेम और रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हटा देता हूं, मैंने कहा था यह मैंडेटरी है सिग्नेचर में मेथड का रिटर्न टाइप होना क्या बच्चा लोग। अब आप कंपाइल करिए, क्या लिख के आया, पूरी पढ़िए, एररवा लिख के आ रहा है, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन। आगे रिटर्न टाइप एक्सपेक्टेड, आया कि नहीं आया। यानी नाम से पहले जो वर्ड लिखा जाता है वो क्या होता है, रिटर्न टाइप। और ये जावा ने हमको एक रिटर्न टाइप दे दिया वाइड। वाइड भी एक रिटर्न टाइप है, लेकिन इसका मतलब हुआ मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आगे इसके बारे में बताऊंगा रिटर्न का मतलब क्या होता है। स्टैटिक मैंने कहा था ना मैंडेटरी नहीं है, स्टैटिक पे एरर नहीं आया था। और पैरेंथेसिस नहीं लगाएगा तो एरर आ जाएगा। क्या लिख के आ रहा है, पैरेंथेसिस एक्सपेक्टेड, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज को पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग। तो हाउ मेनी मेथड्स हमने डिफाइन कर दिए, टोटल 2। एक तीसरा मेथड भी बना रहे हैं। तो टोटल 3 मेथड हो गए। अब क्वेश्चन होगा क्या ये प्रोग्राम, सॉरी कोड नॉट प्रोग्राम, क्या ये कंपाइल हो जाएगा। आंसर होगा यस, कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल देखिए मैं करा दे रहा हूं। और रन कराने के लिए क्या लिखिएगा, जावा और क्लास फाइल का, क्लास का नाम। एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसी ट्रेन है जिसमें 3 कोचेज हैं, इंजन नहीं है। मेन मेथड के देखिए एरर आ गया। कंपाइलर क्या एरर मैसेज दे रहा है, जेबीएम सॉरी नॉट कंपाइलर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन एग्जांपल प्लीज डिफाइन। ऐसे डिफाइन करिए जैसा इसने लिखा है, मतलब इसका सिग्नेचर फिक्स है। तो यही एक मेथड है जिसका सिग्नेचर क्या है, फिक्स है। यानी इसमें ऑप्शनल कुछ नहीं है। नाम मैंडेटरी क्या है, मेन होना चाहिए। रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, वॉइड, कुछ और नहीं रख सकते। जबकि और मेथड में जो रखना चाहे रख दें। पब्लिक भी मैंडेटरी है,
स्टैटिक भी मैंडेटरी है और स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर भी मैंडेटरी है, एरे वाला। ओके बच्चा लोग, अब हम मेन मेथड डिफाइन कर दे रहे हैं अपने कोड में। दिस इज माय सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम। ये मेरे प्रोग्राम का क्या है? दिस इज व्हाट? सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने मैसेज क्या लिख दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल एग्जीक्यूशन व्हाट बिगिंस, ऐसे ही मैसेज दे दिया फर्जी। और ये भी प्रिंट का है, एग्जीक्यूशन एंड्स। अब अगर मैं इसको रन करा दूं तो अब रन करेगा, बिकॉज इंजन डाल दिया गया है, लेकिन इंजन के साथ किसी कोच को जोड़ा नहीं गया है, कपलिंग नहीं की गई है। यानी किसी और मेथड को, मेथड तब रन करता है बच्चा जब मेथड कॉल होता है, और मेन मेथड के बारे में अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसको कौन कॉल करेगा? जेवीएम। तो आप बताइए चारों मेथड में से किस मेथड का कमांड रन करेगा? सिर्फ मेन मेथड का रन करेगा जब मैं रन कराऊंगा प्रोग्राम को। विशाल, ऐसा क्यों बच्चा? बिकॉज मेन मेथड विल बी कॉल्ड, अदर मेथड्स विल नॉट बी कॉल्ड। व्हाई? क्योंकि मैंने कॉल करने का कोड नहीं लिखा है। तो आपको रन करा के दिखाता हूं। कंपाइल करें, ये कंपाइल हो गया। रन कराने के लिए देखिए मैसेज केवल किसका आया? मेन मेथड का। गेटिंग माय पॉइंट इरफान? बाकी मेथड के अंदर भी तो कोड लिखा था विशाल, उनका आउटपुट क्यों नहीं आया बच्चा? क्योंकि वो मेथड कॉल नहीं हुए, और एक मेथड ही दूसरे मेथड को क्या करता है? कॉल। तो अब हम मेन मेथड में क्या करेंगे? से हेलो के कॉल का कोड लिख देते हैं। देखो, अब मेन के अंदर किसके कॉल का कोड लिख दिया? अब एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है बच्चा। सबसे पहले ये कोड रन करेगा, मेन सबसे पहले कॉल होगा, तो ये कोड रन करेगा तो एक मैसेज आ जाएगा, क्या? मेन बिगिंस या एग्जीक्यूशन बिगिंस, राइट। उसके बाद कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा? अब कंट्रोल यहां से शिफ्ट कर जाएगा कहां पर? शे हेलो के पास। यानी मेन मेथड का एग्जीक्यूशन क्या होगा? रुक जाएगा। कंट्रोल यहां से कहां चला जाएगा? से हेलो। से हेलो का ये कोड रन करेगा, और इस कोड के रन करने से क्या आउटपुट आ जाएगा? तो इसका मतलब पहला आउटपुट क्या आया? एग्जीक्यूशन बिगिंस। सेकेंड आउटपुट क्या आएगा? हेलो एवरीवन। फिर जब इसका एग्जीक्यूशन ओवर होगा तो कंट्रोल वापस यहां से कहां आएगा? मेन मेथड में। और मेन मेथड में आएगा तो ये वाला कमांड रन कर जाएगा, और इस वाले कमांड के रन करने से क्या आउटपुट आएगा? अभी भी सिर्फ दो मेथड रन किए, मेन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, उसने किसको कॉल कर दिया? से हेलो को, बीच में कॉल किया है। इसका मतलब उसके, उसका जो तीसरा वाला कमांड है कौन सा? एग्जीक्यूशन एंड्स वाला, उससे पहले। तो कंट्रोल यहां से कहां चला जाएगा? यस यस, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल इसलिए कर रहे हैं कि स्टैटिक मेथड है, इसीलिए मैंने कहा था मेथड को मैं जानबूझ के क्या बना रहा हूं, नहीं तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाना मैंने आपको सिखाया नहीं है। तो अभी आउटपुट में कौन सा दो आउटपुट आएगा बच्चा लोग? एक आउटपुट क्या आएगा? एक आउटपुट आएगा मेन बिगिंस, एक आएगा हेलो एवरीवन, फिर आएगा मेन एंड्स। सेव नहीं किया, देखिए आउटपुट देखें। वो पिछली बार क्या किया? बिना सेव किए कंपाइल करा दे, रन करा दिया। जब भी चेंज करिए पहला काम क्या होगा? सेव करना। आया ना? अब ये क्या कर सकता है? ये यहां से किसको कॉल कर सकता है? चाहता तो मेन ही कॉल कर देता, कोई लिमिट नहीं है। एक मेथड जितने नंबर ऑफ मेथड को चाहे क्या कर सकता हो? कॉल कर सकता हूं। बट यहां से मैंने किसको मेथड को कॉल कर दिया? मैं चेनिंग करना चाह रहा था। चेनिंग समझ गए ना? मेन कॉल करे से हेलो को, से हेलो किसको कॉल करे? डू वेलकम को, डू वेलकम किसको कॉल करे? से बाय को, और से बाय एंड आखिरी है। अब ये किसको कॉल कर देगा? से बाय को। ऐसे कॉल करने का एक कोड है, कोड टू कॉल व्हाट? से बाय मेथड। कौन से मेथड के कॉल का कोड है? से बाय। और ये वाला कौन से मेथड के कॉल का कोड है? डू वेलकम। और ये किस मेथड के कॉल का कोड है? से हेलो। और मेन के कॉल का कोड आपको नहीं लिखना बच्चा लोग। और याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में जो अप्रोच होता है मॉड्यूलर,
मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द टास्क अलग अलग क्या बनाए जाए, मेथड, तभी आएगी रीयूजेबिलिटी। अगर सारा कोड एक सिंगल मेथड में लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, रीयूजेबिलिटी नहीं हो पाएगी। कैसे, जैसे एक कैलकुलेटर बनाइए, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, चारों कोड एक मेथड में डाल दीजिए। अब जब मेथड कॉल होगा तो बार बार क्या होगा, ऐड भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा, और हो सकता है डिमांड केवल क्या हो, ऐड की, लेकिन मेथड के अंदर क्या लिख दिया गया, चारों कोड, तो चारों रन कर जाएगा ना। तो मॉड्यूलर अप्रोच क्या कहता है, अलग अलग मेथड बनाए जाएं, जैसे से हेलो का मेथड अलग, अगर हो सकता, अगर मैं सारा कोड कहां लिख दूं, से हेलो में, पता चला वही हेलो भी बोलेगा, वही वेलकम भी करेगा, और वही बाय भी बोलेगा, और अगर रिक्वायरमेंट केवल क्या हो, से हेलो की, तो फिर जिसको कॉल करिएगा वही तो काम करेगा। बच्चा मानस समझ में आ रहा ना, अलग अलग मेथड क्यों बनना चाहिए, स्पेसिफिक होता है ना। तो वही चीज अब की बार क्या होगा बच्चा, पूरा आउटपुट आएगा, मतलब चारों मेथड क्या होंगे, कॉल, एक तो ऑटोमेटिक कॉल होगा, विच वन, मेन। तो अब की बार देखिएगा आउटपुट में, पहले एग्जीक्यूशन बिगिन हुआ, फिर हेलो एवरीवन आया, वेलकम टू द सेट पॉइंट प्रोजेक्ट, फिर बाय एवरीवन है, फिर एग्जीक्यूशन एंड से। बोले आप लोग कंफर्म है विशाल, समझ में आना चाहिए बच्चा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतनी दूर से आते हैं, चेन बनाना जरूरी नहीं है सौरभ, चेन बनाना जरूरी नहीं है, तो मैंने जानबूझ के किया है। हेलो एवरीवन कैसे प्रिंट हुआ, अरे मेन मेथड ने किसको कॉल कर दिया है, से हेलो को, तो से हेलो मेथड, मेथड कॉल इसी को कहते हैं मेथड कॉल करना बच्चा, और मेथड कॉल करेगा तभी मेथड क्या करेगा, रन करेगा। क्या लिखा था हमने यहां पर, आप लोगों को नोट्स में लिखवाया था क्या, मेथड विल नॉट रन विदाउट कॉलिंग इट, यानी कोई भी मेथड बिना कॉल किए रन नहीं करेगा। कंफर्म, मेन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी जिम्मेदारी कॉल करने की किसने ली है, जावा ने। जावा कहता हम आपके मेन मेथड को कॉल कर देंगे, अगर जावा जिम्मेदारी ना ले तो प्रोग्राम आपका जिंदगी में रन करवे नहीं करेगा। कैसे रन करेगा बताइए, रन करने के लिए मेथड कॉल होना चाहिए। अब आप मान लो 3 मेथड बना लो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। आपने कहा हम मेथड 1 में मेथड 2 को कॉल कर देंगे, मेथड 2 में मेथड 3 को कॉल कर देंगे, तो भैया मेथड 3 को कहां कॉल करिएगा, क्योंकि मेथड 3 कॉल होगा तो वो किसको कॉल करेगा, मेथड 2 को, मेथड 2 कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा, मेथड 1 को, तो कोई ना कोई तो कॉल ऑटोमेटिक होना चाहिए। आप बताइए, है ना। एक बार एक बच्चे ने पूछा, तो मैंने उसको ऊपर वाले से, हम लोग मानते हैं ना ऊपर वाले को, तो मैंने कहा हमारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऊपर वाला। कह रहा कैसे सर, मैंने कहा चलो समझाता हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे प्रोग्राम में जो मेन मेथड है उसको किसने कॉल किया, बोला जेवीएम ने। मैंने कहा जेवीएम को किसने, को भी तो रन किया होगा, उसको किसने कॉल किया, तो डेफिनेटली ओएस कॉल करता बच्चा, कौन, और ओएस भी तो रन किया होगा। ओएस कैसे रन किया, वो मदरबोर्ड से रन करता है, मदरबोर्ड में उसका सिस्टम लगा होता है। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में क्या होता है, मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड चलता है बच्चा पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से, किससे, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा जी होती हेलो। है पानी और कोयले से, और पानी और कोयला कौन देता है, ऊपर वाला। हेलो सर। हेलो जी जी बताएं, सुन रहा सर, हूँ। ये हेलो एवरीवन जो है सर प्रिंट हुआ है, उसमें सर मेन मेथड है कहाँ सर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मेन मेथड ये कहाँ वाला है, सर। मेन मेथड ये है, और मेन मेथड के अंदर से हेलो को कॉल करने का क्या लिखा गया, कोड। ये देखो बच्चा मेरा मेन मेथड है, कौन सा मेथड है, मेन मेथड। ये विच मेथड इज दिस, मेन मेथड। और ये मेन। मेथड कौन सा है, से बाय मेथड, ठीक है। और ये वाला मेथड कौन सा है, डू वेलकम मेथड। तो पहले मेथड पहचान लो आप, और ये मेथड हमेशा नाम से आइडेंटिफाई मेन होता है। और ये वाला कौन सा मेथड है, से हेलो मेथड। और मैंने सबका कमेंट तो लिख दिया बच्चा, सौरभ यहाँ देखो, जी ये सर, ये सर। मेन मेथड के अंदर किसका कोड लिखा है, ये लाइन देखो, पढ़ो क्या लिखा है। ये कोड से मैंने हेलो। कमेंट में लिखा है, नहीं से हेलो नहीं, से हेलो नहीं लिखा है,
से हेलो मेथड को कॉल करने का कोड लिखा है। फॉर्चुनेटली मैंने मेथड का नाम मीनिंगफुल रखा है। क्या नाम रखा है? से हेलो। ऐसा नहीं है कि मेथड का नाम से हेलो है इसलिए आउटपुट में क्या आ रहा है? हेलो एवरीवन। मेथड का नाम कुछ भी रख दो, अगर उसके अंदर ये कमांड लिखोगे तो हेलो एवरीवन आएगा। पर सर इसके आगे मेन तो नहीं लगा है ना सर, जो फंक्शन कॉल होगा ये मेथड कॉल होगा। अरे भैया मेन ये कौन से मेथड का कोड है बताओ? ये किस मेथड का इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये किस मेथड यस का इम्प्लीमेंटेशन है सौरभ? सर ये तो सर मेन का है सर, मेन मेन मेथड का स्ट्रिंग मेन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है ना। तो इसका जी मतलब सर। हुआ मेन मेथड के अंदर अगर ये कोड लिखा गया से हेलो, इसका मतलब हुआ मेन मेथड के अंदर किसके कॉल का कोड लिखा गया है? से हेलो का कोड लिखा गया है। से इसका ओके मतलब ओके मेन सर। मेथड ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? से हेलो को कॉल करने के लिए। से और जी मेन सर मेथड समझ। के कॉल का कोड किसके पास लिखा गया? जेवीएम के पास। तो जेवीएम भी तो एक जावा का प्रोग्राम है, और जेवीएम को रन कराता है हमारा ओएस बच्चा। कंफर्म है ओएस रन कराता है। सीएमडी से रन कराया ना, सीएमडी। सीएमडी किसका कंपोनेंट है? ओएस का। ओएस का। तो आप जेवीएम के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? तो इंटरनल है, हम अपने प्रोग्राम के चक्कर में पढ़े। जावा ने हमसे क्या बोला? हमारे प्रोग्राम का मेन मेथड कौन कॉल करेगा? जेवीएम। आगे आपके पास तो रास्ता मिल गया ना, यानी दरवाजा खुल गया। मतलब एंट्री पॉइंट हमारे प्रोग्राम का क्या है? मेन मेथड है। और ये जो मैंने कमेंट लिखा है ये कोड क्या है? मेन मेथड के अंदर से हेलो मेथड को कॉल करने का कोड लिखा है। और से हेलो मेथड के पास जब कंट्रोल जाएगा तो से हेलो मेथड का ये क्या है? इंप्लीमेंटेशन। इसके इंप्लीमेंटेशन में किसके कॉल का कोड लिखा है? डू वेलकम के। और डू वेलकम का ये इंप्लीमेंटेशन है। और डू वेलकम के अंदर किसके कॉल का कोड लिख दिया? से बाय। चेनिंग मत करा दीजिएगा, वो मत बना दीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, सर्कल। अगर कहीं इसके अंदर किसका कोड लिख दीजिए? डू वेलकम का, पता चला रिकर्सन हो जाएगा। चेनिंग सही करिएगा। और मैं चाहता तो क्या कर सकता था? तीनों मेथड के कॉल का कोड कहां लिख देता? मेन में। चेनिंग नहीं करता, तब भी मेरा आउटपुट सेम आता। आइए वो भी करके दिखा देते हैं। ये कोड मैं आपको भेज दूंगा, क्लियर है? चैट बॉक्स में डाल देता हूं। सॉरी, ऑनलाइन आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप इसे ग्रुप में प्लीज शेयर कर दें। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, टेल मी। सर जो हमारा मेन मेथड होता है तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसमें मेन मेंशन रहेगा? ये क्या है? नेम तो ऑलरेडी मेन है इसका बच्चा। नहीं नहीं दिस इज द नेम। सर इसमें तो लिखा हुआ है मेन मेथड, बट जिसमें मेन ना मेंशन हो तो उसके बिना भी मेन मेथड हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता, मेन मेथड के बिना प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। नहीं अगर आप सर जी हाँ सर। हाँ, टेल मी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी मेथड में हम मेन लिखा हुआ ना हो, मेन मेंशन ना हो, जैसे इसमें है ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो अगर मेन हाँ, नहीं लिखा हुआ तब भी मेन मेथड हो सकता है? नहीं, मेन मेथड में सब कुछ, ये मेथड का नाम है। इसका नाम अगर ओके एबीसी सर, कर ओके ओके दीजिएगा तो ये मेन मेथड नहीं होगा। ओके दिस सर, विल नॉट ओके बी ओके मेन मेथड। मेन मेथड के लिए ओके मैंने क्या कहा था? मेन मेथड का सिग्नेचर जावा ने फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स किया है? नेम उसका मेन होना चाहिए, रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए, मॉडिफायर में स्टैटिक और पब्लिक होना स्टैटिक और चाहिए। पब्लिक। यस। क्यों? रीजन बताऊं बच्चा। इसके कॉल का कोड प्री डिफाइन है, यानी जेवीएम में किस ओके नाम से कॉल का कोड लिखा गया होगा? MAIN नाम से। तो आप किस नाम से बनाओगे? MAIN नेम। नाम से। यस। जी सर, ओके सर, थैंक यू। देखिए अभी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा अमृत ये बता पाना बच्चा कि मेन मेथड में स्टैटिक का रोल क्या है। अब मेन को गोली मारो, इस मेथड में भी तो हमने स्टैटिक लगाया है, इस मेथड में भी तो स्टैटिक बनाया है। बस इतना याद रखिएगा, अगर मेथड के सिग्नेचर में क्या है? स्टैटिक है, तो मेथड बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाएगा। अभी मैं आपको इतना ही जानकारी दे पाऊंगा, क्या? इफ मेथड इज स्टैटिक देन मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। अमृत अभी सिर्फ इतना ही बता पाएंगे बच्चा। यस यस, कम इन।
आ जाइए तो बोले तो आ जाओ, तुमको मिलना है। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करो 10 मिनट और उनको बैठा सकते हैं, 10 मिनट बैठा दीजिए। क्लियर है मेरी बात? तो मेन के लिए कंफर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को एक सेवा से नया बना देते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं मेन एग्जाम्पल 1, एक नई फाइल बना देते हैं, यानी 2 फाइल हो गई, एक मेन एग्जाम्पल डॉट जावा, एक हो गई मेन एग्जाम्पल 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिए, अब यहीं पर हम इसके कॉल का कोड लिख देंगे। किसका? ये कमेंट हटा दें, अब कमेंट तो पिछले वाले में लिखा हुआ ऑलरेडी। ये कमेंट हटा रहा हूं मैं, इसको कमेंट कहते हैं बच्चा। कमेंट वो चीज होती है जो कि कंपाइल में पार्ट नहीं लेता, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसमें कमेंट वाला कोड नहीं जाता, विदाउट कमेंट वाला कोड जाता है। अब इसी के अंदर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पे हेलो के कॉल का कभी क्या लिख दिया कोड, डू वेलकम के भी कॉल का क्या लिख दिया कोड, और से बाय के भी कॉल का कोड लिख दिया। ट्रेन के केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहां मेथड के केस में पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? अब चेनिंग नहीं है, मतलब मेन मेथड ही कॉल किसको करेगा? से हेलो को। मेन मेथड ही किसे कॉल करेगा? डू वेल। अरे कोड जहां लिखा गया वही तो कॉलर कहा जाएगा बच्चा। देखो किसी भी मेथड के कॉल का कोड जिस मेथड में लिखा जाएगा उसको कॉलर कहा जाएगा। तो से हेलो का कॉलर कौन हुआ? मेन मेथड। डू वेलकम का भी कॉलर कौन हुआ? मेन मेथड। और से बाय का भी कॉलर कौन हुआ? मेन मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं इसे कंपाइल कराऊंगा सेम आउटपुट आएगा पिछले वाला ही, क्योंकि बात तो वही हो गई। सबसे पहले मेन कॉल होगा, मेन का पहला आउटपुट क्या आ जाएगा? एग्जीक्यूशन बिगिंस। फिर कौन मेथड कॉल हो जाएगा? से हेलो। कंट्रोल चला जाएगा कहां पर? से हेलो में। से हेलो किसी और को कॉल नहीं कर रहा, वो अपना प्रिंट करके वापस कंट्रोल कहां आएगा? मेन मेथड में। तो मेन मेथड का अगला कोड क्या करेगा? डू वेलकम को कॉल कर देगा, कंट्रोल फिर यहां से कौन से मेथड में चला जाएगा? एंटर कर जाएगा डू वेलकम। डू वेलकम वाला मेथड क्या प्रिंट कर देगा? वेलकम टू द सेटपा इन्फोटेक। फिर अच्छा ये हटा दीजिएगा, नहीं तो अभी चेनिंग हो जाती। अरे उनके कॉल का कोड लिखा हुआ था ऑलरेडी। डू वेलकम कॉल हुआ, डू वेलकम का आउटपुट आ गया, फिर कौन सा कॉल हुआ? से बाय। से बाय का आउटपुट आ जाएगा, फिर ये मैसेज आ जाएगा क्या? एग्जीक्यूशन एंड्स। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से बिगिन होता है और मेन से ही क्या होता है? एंड होता है। अब अगर इसको मैं कंपाइल करा दूं, फाइल का नाम है जावा सी मेन एग्जाम्पल 1 डॉट जावा, रन कराइए और आउटपुट देखिएगा आपका वही आएगा क्या? एग्जीक्यूशन बिगिंस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेटपा इन्फोटेक, बाय एवरीवन, एग्जीक्यूशन एंड्स। कंफर्म है? मेथड का कंट्रोल समझिएगा आप। अभी हम कमांड पे फोकस नहीं कर रहे, इसलिए एक ही कमांड हम बार बार लिख रहे हैं, कौन? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल। अभी हम कमांड लिखना आपको सिखा नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे थे कि मेथड क्या होता है। इंप्लीमेंटेशन पे नहीं आए हम लोग, कॉलिंग पे आए हैं, मेथड के सिग्नेचर पे। कमांड इसीलिए हम केवल एक लिख रहे हैं, कौन सा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल। मेथड का प्रिंट एनल प्रिंट मेथड है बच्चा, वो भी कॉल हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो मेन मेथड कौन कौन से मेथड को कॉल कर रहा है? प्रिंट एनल भी एक मेथड है। इस मेथड में और इस मेथड में फर्क क्या है? ये मेथड प्री डिफाइन है, लाइब्रेरी का मेथड है। मेथड की पहचान क्या होती है पता आपको? नाम के आगे क्या लगा होता है? पैरेंथेसिस। इसका मतलब हुआ प्रिंट एनल के आगे भी तो स्मॉल ब्रैकेट लगा है, से हेलो के आगे भी क्या लगा है? स्मॉल ब्रैकेट। डू वेलकम के आगे भी क्या है? और से बाय के आगे, और इस प्रिंट एनल के भी आगे
इसका मतलब इसमें प्रिंट एनल भी एक मेथड है जिसे हमारा मेन मेथड भी कॉल कर रहा है, से हेलो भी कॉल कर रहा है, डू वेलकम भी कॉल कर रहा है और से बाय भी कॉल कर रहा है। किसको? प्रिंट एनल को। जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ नाम का फंक्शन था, वैसे जावा में दो फंक्शन है, मेथड है, प्रिंट और प्रिंट एनल। बच्चा क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? बोलिए। तो इतना कर लीजिएगा। कल से हमारा जो है टॉपिक वाइज अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम आपको चूल्हा चढ़ाना सिखा रहे थे, उस पे गैस जलाना सिखा रहे थे, यानी प्रोग्राम को रन कराना सिखा रहे थे कि प्रोग्राम रन कैसे करेगा। मेन क्या होता है? कमांड, जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन हम कल से सिखाएंगे। पहला टॉपिक हमारा कल से स्टार्ट होगा, वेरिएबल। सर सर कल आपने जो बताया था कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो मेरा रन नहीं हो रहा है सर। मतलब क्या बताया था हमने? वो सर जेडीके इंस्टॉल करके अब पाथ सेलेक्ट करके उसमें वो हो नहीं रहा है सर। मैंने पाथ आपने वाथ सेट कर दिया पर। अच्छा, आपको मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप मेरे को स्क्रीन शेयर करिए। जी सर। मैंने आपको प्रेजेंटर बनाया, जरा स्क्रीन शेयर करिए। जी सर। कहाँ है? दिखाइए। सी ड्राइव खोलिए, सी ड्राइव ओपन करिए। सी जी ड्राइव, सर। सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स ओपन करिए, जावा, जावा, इसके अंदर जेडीके और जेआरई, सीएमडी, जेडीके ओपन करिए, जी सर। बिन ओपन करिए, बिन। अब इसको ऊपर से पाथ कॉपी करिए, ऊपर जाके यहाँ पाथ कॉपी करिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। कर लिया सर। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करिए, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, पहला वाला, हाँ, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखिए, हाँ, आने दीजिए। पाथ पे क्लिक करिए, पाथ, थर्ड नंबर पे इस पे। क्लिक, जी सर। एडिट पे क्लिक करिए, एडिट, ऊपर जाइए, न्यू पे क्लिक करिए, न्यू। पाथ तो सेट लग रहा है यार। कंट्रोल वी से जी सर पेस्ट सेट करिए, कंट्रोल किया वी से था पेस्ट हमने करिए, सर। कोई बात नहीं, पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके करिए, ओके, ओके करिए। अब इसको बंद करिए, पहले जावा सी को बंद करिए, हाँ, बिन को क्लोज। अब सीएमडी ओपन करिए, फिर से बंद करके ओपन क्लोज करके ओपन करिए, क्लोज करिए पहले इसको, एक बार क्लोज आउट करिए। अब फिर से जाइए, हाँ, अब लिखिए जावा सी, एंटर प्रेस करिए, डबल क्लिक कर देते हो ना आप, जावा सी लिख के एंटर प्रेस करिए। आ तो रहा है यार, कौन कह रहा है पाथ सेट नहीं है? काम तो कर रहा है आपका। सर वो रन नहीं हो रहा है सर प्रोग्राम हेलो एवरीवन का। तो आप तो कह रहे हो जावा सी काम नहीं कर रहा है, आप बोलो ना मेरा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। आप फिर से जाइए, प्रोग्राम कहाँ सेव किया दिखाइए, जी सर प्रोग्राम दिखा कहाँ रहा हूँ। सेव किया है? प्रोग्राम कहीं बना के रखा होगा आपने। जी सर। जी सर। ओपन करिए फाइल। अब ऊपर यहाँ ठीक है ये सर। क्या है? पब्लिक क्लास से हेलो क्या है? डबल क्लिक करके ओपन करिए। फाइल का नाम गलत दिया है, फाइल में जाइए, सेव में लिखिए, फाइल में जाइए, फाइल, सेव एज, सेव एज, फाइल का नाम रखिए से हेलो डॉट जावा, पूरा डिलीट मारिए, डिलीट इसको मारिए। फाइल का नाम होना चाहिए से हेलो डॉट जावा, और से का एस कैपिटल, एच का एच कैपिटल, से हेलो डॉट जावा। अब सेव पे क्लिक करिए, अब इसको बंद कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज। अब जाइए ऊपर, बेसिक जहां लिखा है वहां सीएमडी ओपन करिए, बेसिक जहां लिखा है, बेसिक, ऊपर देखिए बेसिक लिखा होगा राइट साइड में, हाँ, और इधर क्लिक करिए, और उधर थोड़ा सा बेसिक, यहाँ क्लिक करिए, सीएमडी लिखिए, यहाँ पर सीएमडी स्टार्ट करना आपको। अब लिखिए जावा सी, फाइल का नाम डॉट जावा, कंपाइल करने का कमांड है ये। फाइल का नाम क्या? स्पेस दीजिए, से हेलो डॉट जावा, ये कंपाइल करना हो गया, कंपाइल हो गया। नीचे करिए थोड़ा सा सीएमडी, थोड़ा खींच के नीचे लाइए, ऊपर देखिए, सीएमडी को नीचे लाइए। अरे यार जी सर मैं सीएमडी, सीएमडी विंडो को थोड़ा नीचे कर दो भाई,
खींच के ऊपर से ऐसे खींचा जाता है। व्हाइट पे हाँ क्लिक करना है। चलो ठीक है, ये देखिए से हेलो डॉट क्लास बन गया कि नहीं बन गया? अब सीएमडी सर। फिर से ओपन करो, सीएमडी फिर से ओपन करो। हाँ अब लिखो जावा से हेलो रन कराने के लिए स्पेस देना ना सर। हाँ हाँ, से का एस कैपिटल, हेलो का एच कैपिटल, बस एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस करो, एंटर। ये क्या गलती हुआ तुम्हारा? ये तुम्हारे में कहाँ प्रॉब्लम आ गया? जावा ये जीआरई कौन सा तुमने इंस्टॉल कर रखा है? एक बार सर लिखो ये जावा कल ही करा था। एक बार 2 मिनट, एक बार लिखो जावा सी माइनस वर्जन, जावा सी लिखो स्पेस दो, जावा सी स्पेस माइनस वर्जन। स्पेस क्यों दे रहे हो यार? स्पेस मत दो, माइनस के बाद स्पेस नहीं। तुम्हारा वर्जन अलग अलग हो गया। एंटर प्रेस करो। जावा सी का वर्जन इनका है 1.8.20। जावा माइनस वर्जन लिखो, जावा स्पेस माइनस वर्जन। यही गड़बड़ हो गया इसका पाथ। एक बार तुम सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करो एडिट में जाके, इसको बंद कर दो, विंडो बंद करो, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करो। एक सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा, एडिट में जाके सिस्टम वाला खोलना, पहला नंबर। इसको थोड़ा हटाओ, जी एडिट सर। हाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करो। एक सेकंड। क्या यार विंडो बंद कर दिए? हाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो, नीचे जाओ सिस्टम पे, सिस्टम वाले पे, सिस्टम नीचे नीचे सिस्टम जी जी पाथ पे जाओ, क्लिक करो, जी सर। क्लिक करो यार, एडिट पे जाओ, एडिट, ये वाला रिमूव कर दो, डिलीट मार दो, डिलीट करो, क्लिक करो, डिलीट, डिलीट पे क्लिक करो, इधर है बटन, ओके ओके कर दो। अब मत कर देना, रुक जाओ, ओके ओके, सारी विंडो ओके से क्लोज करो, ओके से, ओके बटन क्लिक करके क्लोज करो। अब जाओ इसी फोल्डर में सीएमडी फिर से स्टार्ट करो, बेसिक फोल्डर में सीएमडी फिर से स्टार्ट करो। अरे भैया राइट साइड क्लिक करो, बेसिक पे क्लिक कर रहे हो बार बार, थोड़ा राइट साइड क्लिक करो, हाईलाइट हो जाए। हाँ सीएमडी करो ओपन। अब लिखो फिर से जावा सी से हेलो डॉट जावा, कंपाइल कराओ, जावा सी से हेलो डॉट जावा। इनका गड़बड़ क्या हुआ था? कंपाइलर किसी और वर्जन का, जेबीएम किसी और वर्जन का। अब रन कराइए। अब लिखो जावा से हेलो, इनका मैंने वो हटा दिया, जावा स्पेस से हेलो। आप लोग ये प्रॉब्लम देख लीजिएगा, कहीं ओरेकल वाला पाथ तो नहीं सेट है, अगर होगा तो हटा जी दीजिएगा। सर। चलो थैंक यू, हो गया सर। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल